कभी आपने सोचा है अगर कल सुबह आपको पैसे की चिंता ना हो, कोई किश्त ना हो, लोग क्या कहेंगे इसका डर ना हो और किसी को हमें इम्प्रेस भी ना करना हो, तो क्या आप सोमवार की सुबह भी वही काम करने जाएंगे जो आज कर रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो एक और सवाल है, क्या आप सिर्फ थके हुए हैं या किसी और की बनाई हुई जिंदगी जी रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं शिवाय और आप सुन रहे हैं ज़ेन जिंदगी अंतरात्मा से संवाद। आज का प्रश्न है, क्या आपकी नौकरी ही आपका धर्म है? देखिए, हम में से बहुत लोगों की जिंदगी लगभग एक जैसी चलती है। पढ़ाई करो, नौकरी करो, कमाओ, घर लो, किस्तें भरो, फिर थोड़ा और कमाओ, थोड़ा और बड़ा घर लो, फिर किसी दिन शांति से जीने की उम्मीद करो, और वह किसी दिन अक्सर आता ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। और एक दिन इंसान अचानक खुद से पूछता है, दोस्तों मैं इतना व्यस्त हूं लेकिन जा कहां रहा हूं? अब यहां एक बात साफ कर दूं, मैं नौकरी छोड़ने की बात नहीं कर रहा, ना ही यह कह रहा हूं कि पैसा गलत है। पैसा जरूरी है, जिम्मेदारियां भी जरूरी हैं, परिवार की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की देखभाल, अपने जीवन की गरिमा, ये सब भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन एक प्रश्न फिर भी बचता है दोस्तों, क्या कमाना ही जीना है? क्योंकि हर काम जो आपको आपकी तनख्वाह देती है, जरूरी नहीं कि वह आपको अर्थ भी दे, और हर काम जो आपको थका देता है, जरूरी नहीं वह गलत हो। यही बहुत बारीक फर्क है, सोचने वाली बात है। आजकल हम एक शब्द बहुत सुनते हैं, पैशन। अपना पैशन फॉलो करो, दिल की सुनो, जॉब छोड़ दो। लेकिन जीवन इंस्टाग्राम रील नहीं है। कभी कभी आपका धर्म वह काम भी हो सकता है जो उस समय आपको बहुत एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी हो। एक पिता हर सुबह शायद पैशन से ऑफिस नहीं जाता हो, लेकिन अपने परिवार के प्रति उसका प्रेम उस काम को अर्थ दे सकता है। एक माँ हर दिन कुछ करती है, उसे तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, लेकिन उसका कर्म छोटा है। क्या ये हम मानते हैं? नहीं। इसलिए धर्म का अर्थ केवल वह काम नहीं जो आपको अच्छा लगे। धर्म शायद वह है जहां आपका स्वभाव, आपकी जिम्मेदारी और आपका सत्य एक दूसरे से मिलना शुरू करें। भगवत गीता में एक बहुत गहरी बात आती है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा। सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो दूसरों का जीवन बहुत सुंदर तरीके से जीने से बेहतर है अपने स्वभाव के अनुसार अपना मार्ग जीना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ कंपैरिजन से अपना भविष्य चुनते हैं। उसका बेटा इंजीनियर है, उसकी बेटी विदेश में है, उसकी सैलरी इतनी है, उसने 30 की उम्र में घर खरीद लिया, और धीरे धीरे हम अपना जीवन नहीं बनाते। हम दूसरों की उपलब्धियों का जवाब बन जाते हैं। दोस्तों जरा सोचिए इस बात पे। और फिर एक दिन हम लिंक्डइन पर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन भीतर का कनेक्शन वीक। बैंक बैलेंस बढ़ता है, लेकिन सुबह उठने का अर्थ कम हो जाता है। और तब हम कहते हैं, शायद मैं आलसी हूं, शायद मुझे
या मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन क्या पता समस्या मेहनत की नहीं है। क्या पता आप बहुत समय से गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक मछली अगर पूरी जिंदगी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे तो क्या वह आलसी है? नहीं, शायद वह बस अपनी प्रकृति के विरुद्ध जी रही है। और इंसान के साथ भी कभी कभी यही होता है। किसी को लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, लेकिन वह अकेला अपने को उलझाए बैठा है स्प्रेडशीट्स में। किसी में क्रिएटिविटी है, लेकिन वह केवल सुरक्षित विकल्प चुनता है। किसी को सीखना था, लेकिन उसने वह करियर चुना जिसमें समाज ने ज्यादा सम्मान बताया, और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होने लगी। लेकिन यहां सावधान रहिए आप। हर बोरियत का मतलब यह नहीं कि नौकरी गलत है। हर सोमवार की जो शांति होती है, जो कौतूहल होता है हमारे अंदर, या जो मायूसी होती है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। और हर कठिनाई का मतलब यह नहीं कि आप अपने धर्म से दूर हैं। कभी कभी हमें काम बदलने की जरूरत नहीं होती, हमें काम से अपना संबंध बदलने की जरूरत होती है दोस्तों। शायद प्रश्न यह नहीं है मुझे नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं। शायद असली प्रश्न है मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा कितना हिस्सा सच में जीवित है। मैं इस प्रश्न को दोबारा बोलता हूं दोस्तों, मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा कितना हिस्सा सच में जीवित है। ध्यान देने वाली बात है ये। और आज मैं आपको कोई उत्तर नहीं दूंगा, बस 3 छोटे प्रश्न छोड़ूंगा। पहला, अगर पैसे का डर ना होता तो मैं अपना समय किस काम में लगाता? दूसरा, कौन सा काम करते हुए मैं समय भूल जाता हूं? और तीसरा, शायद सबसे कठिन, क्या मैं सच में थका हूं या अपने स्वभाव के विरुद्ध जीते जीते थक गया हूं? इन सवालों के जवाब तुरंत मत दीजिए। आज बस इन्हें अपने साथ रखिए, क्योंकि धर्म शायद कोई उपाधि नहीं है। धर्म शायद वह दिशा है जहां आप अपने सत्य से दूर नहीं जाते और अपनी जिम्मेदारियों से भागते भी नहीं। तो आज नौकरी मत छोड़िए, कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, बस एक छोटा सा काम कीजिए। कल सुबह काम शुरू करने से पहले 1 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए दोस्तों, मैं यह जीवन सिर्फ चला रहा हूं या इसमें कहीं मैं जीवित हूं? उत्तर ढूंढने की जल्दी बिल्कुल मत करिए दोस्तों। आज बस इस प्रश्न को अपने साथ रखिए, क्योंकि कई बार एक सच्चा प्रश्न ही एक नए जीवन की शुरुआत होता है। मैं हूं शिवाय, फिर मिलेंगे। ज़ेन जिंदगी अंतरात्मा से संवाद। ध्यान रखिएगा अपना।